नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट मेदू वड़ा की रेसिपी। ना दाल भिगोने का झंझट, ना पीसने का झंझट, ना दाल को फर्मेंट करने का चक्कर। और जब भी आपका मन इंस्टेंट मेदू वड़ा खाने का करे तो आप इनको बना करके तैयार कर सकते हैं। आप इनको बच्चों को स्कूल में या मेहमानों के आने पर पहले तैयार करके रख सकते हैं और उनको फ्राई करके खिला सकते हैं। अगर आपने ये एक बार किसी को खिला दिए तो ये उसको बहुत ही पसंद आएंगे और वह आपकी तारीफ करे बिना नहीं रहेंगे। तो आइए बना लेते हैं इंस्टेंट मेदू वड़ा बस 5 मिनट में। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये आधा कप पोहा लेंगे। आप मोटा पतला कोई भी पोहा ले सकते हैं। अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये लीजिए, पोहा को मैंने पीस लिया है। दरदरा होगा तो भी चलेगा। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये 1 कप सूजी ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये 1 कप दही डालेंगे। जितनी सूजी ली है उतनी ही हमें दही ले लेनी है। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। हम अपना मिक्सचर चेक कर लेते हैं। मिक्सचर हमारा खूब अच्छा बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल टाइट डो बनके तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ये 1 कप आलू को ग्रेट करके डालेंगे। ये बॉइल्ड आलू है। और ये इसके अंदर 15 से 20 कड़ी पत्ते बारीक चॉप करके डाल देने हैं। और ये 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसी कम कर सकते हैं। और ये आधा चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले मिलाने की बारी आती है। तो ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च को क्रश करके डालेंगे। एक बार मेरे कहे से इसको बना करके ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और सबसे आखिर में ये 1/4 चम्मच हमें खाने वाला मीठा सोडा डाल देना है, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब हमें इन सबको अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये स्पून से मिक्स होने वाला नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे मसाले हमारे डो के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। इसके अंदर से हम ये एक पेड़ा निकाल लेते हैं। आपको जितने भी बड़े छोटे बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर से पेड़ा निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से शेप देंगे और इसको गोल करने के बाद हमें इसको ऊपर से हल्का सा दबाते हुए प्रेस कर देना है। और इसके अंदर जैसे मेदू वड़ा में शेप दी जाती है, इस तरह से हम इसके अंदर इस तरह से शेप दे देंगे। लीजिए, हमारे कितने अच्छे परफेक्ट से मेदू वड़ा की शेप आई है। अब इसको हम प्लेट में लगा लेते हैं। इसी तरह से हम सारे मेदू वड़ा बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारे मेदू वड़ा को मैंने तैयार करके रख लिया है। आप इन्हें इस तरह से बना करके फ्रिज में 2-3 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपका मन करे इनको बाहर निकालें और बनाएं। आप इनको इस तरह से बना करके बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं। और इसको जब भी कभी आपको छोटी मोटी भूख लगे या सुबह के ब्रेकफास्ट में खाना हो, इन्हें बना करके खा सकते हैं। इधर मैंने गैस के ऊपर एक पैन के अंदर तेल गरम कर लिया है। आप इनको एयर फ्रायर में एयर फ्राई भी कर सकते हैं। हमें इनको मीडियम हॉट ऑयल में गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए डाल देना है। इसके अंदर जितने भी आ जाएं उतने हमें डाल देने हैं। इसको हमें एकदम से टच नहीं करना है। जब बबल सा थोड़ा कम हो जाए तब हमें इसको टच करना है। देखिए, ऊपर से थोड़ा सा कलर आने लगा है। तो अब इसे हम पलटी कर देते हैं। अगर आप इनको स्टार्टिंग में ही टच करेंगे तो ये टूट जाने का डर रहता है। देखिए कितने अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। अब इन्हें हम इस तरह से टर्न कर देंगे। बस इन्हें हम इसी तरह से उल्टी पलटी करते हुए दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। हमारा मेदू वड़ा दोनों साइड से सेक चुका है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आकर के तैयार हुआ है। एक बार इन्हें इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। बस इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें से आधे
उठा करके भी रख सकते हैं और आधे फ्राई करके एक टाइम में तैयार कर सकते हैं। इन्हें भी हम अलटते पलटते हुए तैयार कर लेते हैं। शुरू में ये आपको हैवी लगेंगे, उसके बाद ये जैसे जैसे सीखते जाएंगे ये बिल्कुल हल्के होते चले जाएंगे। तो ये लीजिए हमारा दूसरा बैच भी बनके तैयार है। तो ये लीजिए सारा मेदू वड़ा मैंने प्लेट के अंदर सर्व कर लिया है। आप इसे हरी चटनी, टोमेटो सॉस या फिर नारियल की चटनी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। यह सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपने एक बार इनको इस तरह से बना लिए तो ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए कितने अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। मैं आपको इनकी साउंड भी सुना देती हूँ। कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप इनको बच्चों को टिफ़िन में या फिर मेहमानों के आने पर पहले बना करके रख दीजिए और उनको फ्राई करके दीजिए। सभी को ये बहुत पसंद आएंगे।